सॉरी। बरखा भारद्वाज, बरखा भारद्वाज ने आज किसी से माफी मांगी, वो भी लाजो से। माय गॉड। सीरियसली वेरी प्राउड ऑफ यू। पता है तुम्हें, आई मीन तुमने लाजो से माफी मांगी, तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बरसों से जो एक पत्थर मेरे सीने पे था उसे तुमने हटा दिया। मुझे पता है कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी पहली वाली बरखा वापस मिल गई। पहली वाली बरखा मतलब? आकाश के जाने के बाद तुम बहुत सख्त हो गई थी, बहुत कड़वाहट भर गई थी ना तुम्हारे अंदर। आई एम सॉरी, लेकिन तुमसे बात करना मुश्किल हो गया था। बट यू नो व्हाट, क्यों हम इन बातों को लेकर बैठे? हाँ, अरे भाई, अब घर में सब हंसी खुशी सब कुछ ठीक है, सो मैं भी बहुत खुश हूं, सिर्फ अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी। तुम वाकई मेरे लिए इतने खुश हो? कितने साल हो गए ना हमारी शादी को, अब भी मेरी फिक्र। Do you still love me? What are you talking about? Of course I love you. पर क्या शादी के इतने सालों के बाद तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो? Believe me, मेरे लिए हमारी ये शादी, ये रिश्ता इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। मैं जानती हूं कि मैं एक परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट मदर नहीं बन पाई। I've been really very difficult. और दूसरी तरफ तुम हमेशा काम, शांत, कंट्रोल, सुलझे हुए, बैलेंस्ड, हमेशा मुझे शांत करने की कोशिश करते रहे। Tell me, क्या कभी किसी वक्त मैंने आपको अपने से इतना दूर धकेल दिया कि वापस आने का रास्ता बंद हो गया? बरखा, तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या दूर, क्या दिस दैट, यू नो व्हाट, ये अतीत में जो कुछ भी हो चुका ना, उसे हम भुला दो प्लीज। तुम खुश हो, मैं खुश हूं, एंड बरखा भारद्वाज, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। I really want to believe you in that. मैं चाहती हूँ यही सच हो, पर पूरा भरोसा नहीं है। आयशा दी, उठिए 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 उठिए, चलिए उठिए। क्या है लाजो, क्यों जगा रही हो मुझे सुबह सुबह? निखिल की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो फिर क्यों जगाया? मुझे सोने दो। अरे आयशा दी, उठिए ना, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, आपको हमारे साथ कहीं बाहर चलना है। पर कहाँ? अरे जहाँ हम कहेंगे ना वहाँ पे। लाजो, अगर तुम अधिराज के पास मुझे ले जाना चाहती हो तो भूल जाओ, मैं नहीं जाऊंगी उसके घर। आई हो दादा, आदिराज के पास हम क्यों लेके जाने लग गए? हाँ, आप दोनों के बीच में हम क्यों टांग अड़ाएंगे? तो फिर कहाँ जाना है? सब्र आयशा दी, सब्र, पेशेंस। सब्र का फल ना मीठा होता है। अच्छा, घड़ी की तरफ देखिए, 15 मिनट है आपके पास गिन के, बस
हम आपका इंतजार कर रहे हैं नीचे और 15 मिनट में आप तैयार होकर नीचे आ जाइएगा। लाजो 15 मिनट आयशा दी। 15 मिनट में मैं कैसे तैयार हो सकती हूँ? और जाना कहाँ है? राजू प्लीज वापस चलते हैं ना, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। आयशा दी बस थोड़ी देर और, जिस काम के लिए आए हैं वो तो पूरा हो जाए, थोड़ी देर। नमस्ते शालिनी जी। नमस्ते। कैसी हो लाजो? हम तो ठीक है, आप कैसी हैं? बस ठीक हो ही रही हूँ। और निखिल ठीक है? हाँ ठीक है। अरे बैठिए ना प्लीज, हैव अ सीट। अब तो तुमसे ये भी नहीं कह सकती जाओ जाकर कॉफी बनाओ। शालिनी जी ये आयशा दी हैं, निखिल जी की बड़ी बहन। तुम वही आयशा हो जो जिससे मेरा बेटा प्यार करता है। फिर तो जाहिर सी बात है कि तुम मुझसे और मेरे परिवार से नफरत ही करती होगी। अरे नहीं नहीं, आपसे क्यों नफरत करेंगी? जो किया आपके पति ने किया, सब चीजों के लिए वही जिम्मेदार है। आपने तो उल्टा हमारी मदद की है, अपनी जान पर खेलकर हमें यहाँ से सबूत इकट्ठा करके भागने में मदद की है। अगर आप नहीं होती तो हम अपने पति को कभी नहीं बचा पाते। आपने अपने पति को गिरफ्तार करवाया, ये कदम उठाने में बहुत हिम्मत चाहिए, और फिर किसी अपने को, खासतौर पे अपने पति को, उसकी करने की सजा दिलवाना बहुत मुश्किल रहा होगा ना आपके लिए? आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर यह जरूर कह सकती हूँ कि ऐसा लगता है कि पहली बार सुकून की सांस ले रही हूं मैं इस घर में। अब किसी के जुर्म के बोझ तले नहीं जीना पड़ेगा मुझे। काफी वक्त लग गया सच सामने लाने में, हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी मैं, पर कर ही लिया। इस बात के लिए हम जितना धन्यवाद करें ना आपका उतना कम है। आप ही की वजह से हम अपने निखिल जी को बचा पाए। आप नहीं होती तो हम ये काम कर ही नहीं पाते, नामुमकिन था हमारे लिए। लेकिन हम ना आपको सिर्फ धन्यवाद कहने के लिए नहीं आए हैं, एक और बात है जो बेहद जरूरी है। हाँ हाँ बोलो। कि जो हमारी आयशा दी है ना, ये आपके अधिराज से प्यार करती हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। अरे मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। आप चाय कॉफी? नहीं नहीं शालिन जी, बात यह है कि हाल ही में जो कुछ हुआ और ये जानने के बाद कि आदिराज के पिता कौन है, आयशा दी आदिराज को माफ नहीं कर पाई है। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। तुम यहाँ मेरे पास आके बैठोगी? आजो। प्लीज। अधिराज ने तुम्हें पसंद किया है तो तुम वाकई बहुत अच्छी होगी। और पर अब हम दोनों में और कुछ बचा नहीं है। आयशा, मैं मानती हूं कि एक ऐसे इंसान के बेटे से प्यार करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है जिसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत दुख दिया। I'm really sorry. अरे इनफैक्ट आई एम सॉरी। मेरी भाभी मुझे यहाँ पे ले आई, नहीं तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ क्या करूँ। अब
I'm really feeling very awkward. लाजो प्लीज घर चले। प्लीज थोड़ी देर बैठ जाओ, थोड़ी देर प्लीज। Come in. नहीं मॉम, मैं I didn't want to disturb you. You aren't. मॉम मैं बस यही कहने आया था कि लाजो ने बताया मुझे कि आपने लाजो से माफी तो मुझे तुमसे भी मांगने निकली। नहीं मॉम, आपने बस लाजो को एक्सेप्ट कर लिया, इतना ही काफी है मेरे लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। I just wanted to say thank you. Why don't you sit? आयशा, एक बात कहूं? आदि इस घर में कभी खुश नहीं था। अपने पापा से बहुत नफरत करता था। उसके लिए उसके उसूल, आदर्श बहुत इंपॉर्टेंट थे। मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं इस घर को छोड़कर जाऊं, लेकिन आदि में वो हिम्मत थी हिम्मत। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर जाना आसान नहीं होता। वो इसी घर में पला बड़ा था, किस चीज की कमी थी उसे? लेकिन फिर भी वो सब कुछ ठुकरा कर चला गया, क्योंकि उसमें एक जुनून था। वो स्ट्रगल करना चाहता था, उसमें हिम्मत थी आयशा अपने सपनों के पीछे भागने की। आदिराज में सही और गलत का अंतर करने की समझ है। बेटा, मैं बस एक बात कहूंगी, मेरे पति की गलती की सजा मेरे बेटे को मत दो। उसने जो जुर्म किया ही नहीं, उसके लिए तुमसे दोषी तो मत ठहराओ। बाकी तुम समझदार तो हो ही। I'm sure तुम सोच समझ के सही फैसला ही लोगी। अच्छा शालिनी जी, अब हमें चलना चाहिए, आप आराम कीजिएगा। आंटी, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। लाजो ने बहुत अच्छा किया कि वो मुझे आपसे मिलाने ले आई। God bless, God bless। लाजो, तुम भी ना, अगर पहले बताया होता कि तुम अपने साथ मेरी होने वाली बहू लेकर आ रही हो, तो मैं कुछ तो तैयारी करके रखती। आंटी जी, आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज डोंट से नो। ये बस मेरी ब्लेसिंग समझ के रख लो। खुश रहो। थैंक यू। और मैं
समझ सकता हूं कि आप पे क्या बीती। पूरी तरीके से नहीं, बट फिर भी खुद जब इस कमरे में आता हूं तो एक 11 साल का बच्चा बन जाता हूं। वही 11 साल का निखिल मॉम, जिसे कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला, जिसे हमेशा अपनी माँ की सजा मिली। ठंडे दिमाग से सोचता हूं, समझता हूं तो आप ठीक हैं, बट मेरा दिल नहीं मानता मॉम। मेरा दिल नहीं मानता मॉम कि एक 11 साल का बच्चा अपनी माँ के प्यार के लिए तरसता रहा और वो प्यार कभी उसे मिला ही नहीं। जितना ज्यादा मॉम मैं आपके प्यार को चाहता, आपके प्यार के लिए तड़पता, उतना ही दूर होती चली गई मुझसे। आप अपनी जगह सही होंगी मॉम, आप यू मस्ट बी राइट। आपको दुख था, आप मेरा दिल नहीं मानता। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगने लगा कि आप मेरी माँ है ही नहीं। और मुझे आपसे नफरत होने लगी मॉम। मैं कभी आपको माफ नहीं कर पाया। मुझे ऐसा लगता था जैसे तुम मुझसे आकाश के हिस्से का प्यार छीन लोगे। जैसे मैं तुमसे प्यार करूंगी तो आकाश के साथ नाइंसाफी होगी। जब तुम मुझसे प्यार चाहते थे, मुझे तुम पर गुस्सा आता था। सब उलझ गया था, सब It was here, it was... मुझे नहीं मालूम मैं क्या सोच रही थी, मैं क्या कर रही थी, क्यों कर रही थी अपने ही बेटे के साथ। फिर अब सब खत्म हो गया। कोई नफरत नहीं, कोई गुस्सा नहीं तुम्हारे लिए। I realized this time कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में जो गुस्सा था, उसे कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए प्यार छिपा हुआ था। और इस बात का एहसास आपको तब हुआ जब आपने मेरे मरने की खबर सुनी। I felt I just lost both of you. मुझे लगा जैसे आकाश ही मुझे सजा दे रहा है। तुम दोनों मुझसे I realized कि मैं अपनी गलती दोहरा रही हूँ। मैं आकाश के लिए हमेशा तुम्हें जिम्मेदार ठहराती रही और अब लाजो को तुम्हारे लिए जिम्मेदार ठहरा रही थी। I was making such a huge mistake. I'm very sorry. I'm sorry, Nick. नहीं मॉम, आप मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज डोंट बी सॉरी मॉम। I'm just मुझसे सॉरी। I'm just नहीं हैप्पी मॉम। I have you back. God. ऐसे कपड़े होने चाहिए ना जो पहले कभी किसी ने देखे ना हो। तो आप मेजरमेंट्स लेने के लिए कब आ रहे हैं? ऑलराइट, सी यू। थैंक यू सो मच। लाजो कहाँ चली गई थी और किससे बात कर रही हो? मॉम जी वो हम... अरे लेकिन किसके डिजाइन्स, कौन डिजाइनर, किसके कपड़े पे, हमें भी तो कुछ बताओ। नानी जी, शादी की तैयारियां जो करवानी है। शादी? किसकी शादी? हाँ बेटा, किसकी शादी, क्या, कब? अधिराज और आयशा दी की शादी। What? अरे नानी गुंजा, ऐसे शॉक क्यों हो गए?
आई मीन व्हेन हमें कुछ पता ही नहीं है भाई, किसकी शादी, कब शादी? जल्दी जल्दी शादी करवानी है और वक्त बहुत कम है, बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग इजाजत दे दें तो वो लोग शादी कर लेंगे। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तक हमें अधिराज के फैमिली के बारे में पता नहीं था। लेकिन अब तो पापा, आदिराज की मॉम से आयशा दी मिली हैं। उन्होंने बहुत पसंद किया है आयशा दी को, इतना पसंद कि शगुन के कंगन भी पहना दिए। बस आप लोग हामी भर दीजिए, शादी करवा देंगे उनकी। अच्छा, हम निखिल जी को एक खुशखबरी सुना के आते हैं। अरे लेकिन बेटा आयशा कहाँ है? आयशा दी, अब आयशा दी कहाँ होंगी? अधिराज से मिलने गई हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने हमसे कहा है कि वो 9 बजे से पहले पहले लौट आएंगी। 9 बजे क्यों भाई? कहीं 9 बजे तुम उनके फेरे तो नहीं करा रहे? अरे मेरी तो सारी ज्वेलरी भी लॉकर में पड़ी है। नानी जी, हम उनके फेरे नहीं करवाने वाले, लेकिन हाँ 9 बजे एक खास सेलिब्रेशन है जिसके बारे में हम अभी नहीं बता सकते। हाँ, सरप्राइज। लाजो, मुझसे सीक्रेट? क्या सस्पेंस है?